नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि ये बहुत ही नाजुक है, ये एनडीए की सरकार, थोड़ी सी गड़बड़ी होते ही ये गिर जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है? क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है कि राहुल गांधी की एक बयान के बाद प्रधानमंत्री विदेश से लौटते ही आनन फानन में मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में लिए गए फैसले को महज 2 घंटे के भीतर ही उसे वापस भी ले लिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार क्या गिरने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ये गद्दी जाने वाली है क्या? ऐसा राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये मोदी नहीं मानते हैं तो अगला प्रधानमंत्री होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस किस तरीके से गायब हो चुकी है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से कॉन्फिडेंस खत्म है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री के किधर कॉन्फिडेंस गई ये पता नहीं चलता है अब, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोगों पे जुल्म के पहाड़ ढाए हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी आने वाले सितंबर में जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, ऐसा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 40 सीट लाई थी, आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से 19 से 25 सीटों पे सिमटती हुई नज़र आ रही है। और ये ये इधर उधर की रिपोर्ट नहीं है, ये उसकी रिपोर्ट है जो सत्ता को लाता है और जो गिराता भी है, ये उसकी रिपोर्ट है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के जनता खदेड़ने के चक्कर में है। ये इसलिए ये उन सब सारी बातों से ये भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिस तरीके से उनके पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से उन खिलाड़ियों पे और उन पे अत्याचार करने का काम किया है, ये उसी का जीता जागता सबूत नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हरियाणा से खदेड़ने का काम किया जा रहा है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में तो खैर बात बनने की तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरीके से अभी आने वाले विधानसभा चुनाव जो झारखंड में होने वाले हैं, वहाँ की भी इनकी सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो गाड़ी में बैठने के बाद लाइट जला करके अपने चेहरे की नुमाइश और मुस्कुराहट की नुमाइश कराते थे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके चेहरे से अब मुस्कुराहट और वो सारी चीज़ें गायब है जो पहले नज़र आती थी। आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस को एक झटके में यहाँ के जनता ने उड़ाने का काम किया है, किस तरीके से यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे लाने का काम किया है, वो आप समझ सकते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जो अपने तानाशाही के बलबूते पे हर एक बिल को पार्लियामेंट में जा कर के पास करा लिया करती थी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान से किस तरीके से आनन फानन में मीटिंग बुलाई जाती है और चेहरे पे शिकन नज़र आती है। जो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में
मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में लिए गए फैसले को महज 2 घंटे के भीतर भीतर उसे वापस भी ले लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया जा चुका है, किस तरीके से प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुकी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने तानाशाही के बलबूते पे अकबर नगर जैसी पूरी बस्ती को, एक भरी हुई बस्ती को चंद घंटों में उसे निस्तो नाबूद करने का काम करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि आज से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद के घर पे 20 एकड़ के घर पे पूरे तरीके से बुलडोज़र चलाया जाता है। न कोई कोर्ट का नोटिस, न कोई कानूनी प्रक्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक FIR के बलबूते के ज़रिए उस घर को ध्वस्त करने का काम करती है ये भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की सरकार। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इनकी तानाशाही, अगर जे अभी जहाँ पे अगर मौजूद है सरकार, वहाँ पे भी अभी किस तरीके से तानाशाही चल रही है। आप समझ सकते हैं इसी बात से कि जिस तरीके से अकबर नगर जैसी बस्ती को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाता है, पूरे तरीके से उस पूरी बस्ती में रोती बिलखती बच्चों की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचती है। आप समझ सकते हैं इसी बात पे इनकी तानाशाही के जिस तरीके से इन्होंने अपने सत्ते के बलबूते पे लोगों को रुलाया है और यहाँ के खिलाड़ियों को जिस तरीके से इन्होंने रुलाया है, उसी तरीके से हरियाणा के जनता ने इन्हें सबक सिखाने का पूरे तरीके से अज़्म मुसम्मम कर लिया है, पूरे तरीके से अहद कर लिया है कि इनको इस बार हरियाणा से उखाड़ फेंकना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर जे आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज बस यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।